हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर टीचर एंड आई एम बैक। हमने क्लास सेकंड में बहुत अच्छे से ब्रेक, हॉरिजेंटल, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर ये सब सीखा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास पर आते हैं, नेक्स्ट सेशन पर आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सेकेंड क्लास में HTML कोर्स स्टार्ट करते ही HTML के बारे में, हेड टैग के बारे में, टाइटल एंड बॉडी, 4 टैग मैंने आपको बताए थे जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर। दूसरे टैग मैंने बताए थे आपको HR यानी हॉरिजेंटल रो, BR ब्रेक एंड फॉन्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर। सो नाउ आज हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी आप अपनी गूगल पर या अपने क्रोम पर वेबसाइट ओपन कर लीजिए। मान लीजिए मैं कर रही हूँ ट्रायंगल्स विकी। मैंने इसको सर्च किया और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना, जब भी हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर हमें रिज़ल्ट देता है। तो हमने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास यानी गूगल के पास और उन्होंने हमें क्या दे दिया, रिज़ल्ट। तो ओके, मैंने ट्रायंगल की जो ये वेबसाइट थी ये ओपन कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल लिखा है, मैंने आपको टैग करवाए थे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे लार्जेस्ट जो H टैग होता है वो H1 होता है और स्मॉलेस्ट इज़ H6। तो आप कोई भी टैग ले लीजिए और उसमें इसको बंद कर दीजिए, यानी या तो आप H1 में कर सकते हैं या फिर H6 या 5 या 4 या 3 या 2। ओके, उसके बाद इन्होंने एक HR लगाई यानी हॉरिजेंटल रो लगाई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने लिखा है फ्रॉम विकिपीडिया द फ्री इनक्लोपीडिया। तो हम सेम यही पेज बनाने वाले हैं, राइट। तो यही पेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें नोटपैड ओपन करना होगा, नोटपैड प्लस प्लस। ओके, नोटपैड प्लस प्लस ले लिया है और Ctrl+N से न्यू फाइल ले ली। सबसे पहले आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लीजिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। पहले हम HTML लिख देते हैं और स्लैश लगाकर HTML को क्लोज कर देते हैं। गैप किससे दिया जाता है, एंटर से, राइट। फाइल को सेव करते हैं, क्लास थर्ड डॉट HTML। जब भी हम कोई भी फाइल सेव करेंगे तो हमें उसके लास्ट में क्या लिखना होगा, .html, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये फाइल HTML की है, राइट। उसके बाद HTML के बाद हम क्या लिखेंगे, हेड स्टार्ट करेंगे और हेड को स्लैश लगाकर क्लोज कर देंगे। सबसे इजी तरीका है, पहले टैग को स्टार्ट करो, उसको एंड करो और उसके मिड में बाद में लिखें और टाइटल स्लैश लगाकर ही क्लोज होगा, राइट। टाइटल हम दे देते हैं माई थर्ड सेशन। ओके, डन। कुछ भी चेंज करें पहले फाइल को क्या करना होगा, सेव करना होगा। फिर हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी स्टार्ट करने के बाद हमें बॉडी भी स्लैश लगाकर क्लोज करनी होती है। अब आप कहेंगे मैम आपने सेलेक्ट कैसे किया, तो बताते हैं। आपके कीबोर्ड में शिफ्ट है, शिफ्ट को प्रेस कीजिए, उसके साथ अपर डाउन लेफ़्ट राइट एरोज होती हैं, या तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं या फिर आप एंड को भी
क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो आप शिफ्ट और एंड को क्लिक करिए, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कीजिए, बैक स्पेस से कट कीजिए और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कीजिए। हमें बॉडी के अंदर क्या लिखना है, तो आप ये कैसे ला सकते हैं मैंने आपको बताया था। ऑल्ट दबाइए और टैग को प्रेस करते रहिए, ये आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिखा है एक H1, तो हम भी ले लेंगे एक H1 टैग। आप कहीं भी ले सकते हैं, बॉडी के अंदर भी ले सकते हैं, बॉडी के बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बॉडी के बाहर ले रही हूँ, आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ ले लीजिएगा। ये H1 ले लिया और H1 स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया। स्लैश लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये ट्राइंगल हमने लिख दिया, कंट्रोल प्लस एस से सेव किया और अपने प्रोग्राम को अब हम करते हैं रन। ये लीजिए ट्राइंगल आ गया। ओके, अब इन्होंने एक हॉरिजेंटल रो दी है और उसके बाद ये लाइन लिखी है। एक चेंज किया, जाके देखें, दूसरा चेंज किया, फिर प्रोग्राम को रन करें। ठीक है, प्रोग्राम रन, जितने चेंजेस करो उतनी देर में ही करते रहिए। HR लगाकर सेव किया, यानी हॉरिजेंटल रो लगाकर सेव किया, प्रोग्राम को रिफ्रेश किया और एक हमारी हॉरिजेंटल रो आ गई। डन। ओके, अब इन्होंने ये लाइन लिखी है फ्रॉम विकिपीडिया द फ्री इनक्लोपीडिया। इस लाइन को कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किया, ऑल्ट प्लस टैब्स को क्लिक किया, यहाँ आए और बॉडी के अंदर इस लाइन को पेस्ट कर दिया। ठीक है, जितने टाइम्स हुई है देख लो, और सेव किया, यहाँ आए, प्रोग्राम को वापस कंट्रोल प्लस आर से रन किया। अगर आप कंट्रोल प्लस आर से प्रोग्राम को रन नहीं करते हैं तो ये जो क्लिक है ना, यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हो, राइट। तो ये हमारी लाइन आ गई जो हमने लिखी थी। ओके, उसके बाद इन्होंने लिखा है दिस आर्टिकल इज अबाउट द बेसिक ज्योमेट्री शेप फॉर अदर यूजेस, सी ट्राइंगल डिसएम्बिगुएशन। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल और डिसएम्बिगुएशन पर जब हम कर्सर लेकर जाते हैं तो इसके नीचे क्या आता है, अंडरलाइन आ जाती है, राइट। और इसको क्लिक करते हैं तो अलग पेज ओपन हो जाता है, यानी कि ये क्या है, एक लिंक है। वर्टिसेस इज अ लिंक, एज इज अ लिंक एंड एलुकिडन, ज्योमेट्री, कॉलिनियर, शेप्स, प्लेन एक्सेट्रा आर लिंक्स। तो हमें भी क्या बनाना है, लिंक बनाना है। पहले हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल प्लस सी से और ऑल्ट प्लस टैब से यहाँ आएंगे और यहाँ लिख देंगे, कॉपी कर दिया हमने, यानी कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। ओके, अब सेव किया, कंट्रोल प्लस एस से वापस आए, यहाँ आकर कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने लाइन लिखी थी, ये हमने लिखी तो एक लाइन छोड़कर थी, राइट, लेकिन ये तो यहाँ आ गई, दिस आर्टिकल इज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ब्रेक दे देते हैं, BR ब्रेक दे दिया, सेव किया, वापस से प्रोग्राम को रन किया, ये इसके नीचे भी आ गई। हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये लाइन नीचे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रायंगल के नीचे फ्रॉम है, लेकिन जो ये दिस है ना, ये से थोड़ा अंदर है, लाइन के अंदर क्यों है और कैसे आएगा, हम भी कर देते हैं स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा, यहाँ पे हम भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, और हमने इतना स्पेस दे दिया, सेव कर दिया, प्रोग्राम को वापस से रन करते हैं। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम कितना भी स्पेस दे ले, स्क्रिप्ट तो हमारी वही है, राइट। तो लाइन के अंदर थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम करेंगे NBSP। NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकेबल स्पेस। N means none, right? B means breakable, SP means space।
डन। ओके, तो NBS पे देने पर क्या होगा, ये अपनी लाइन के अंदर थोड़ा सा अपने आप ही गैप बना लेगा, ठीक है। नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, हमने 4 टाइम्स दे दिया, ठीक है। और सेव किया, कुछ भी चेंजेस करे सेव ज़रूर करना है। प्रोग्राम को रन किया, ये दिस पहले यहाँ बिल्कुल नीचे था, अब ये थोड़ा सा इधर आ गया, यानी कि इसने अपने अंदर ही अंदर गैप ले लिया। डन। ओके, समझ में आ गई ना नॉन ब्रेकेबल स्पेस का क्या काम है। मतलब कि ये जो लाइन है इसके अंदर ही स्पेस खुद आ गया नॉन ब्रेकेबल स्पेस देने से, राइट। ये देखो दिस। ओके, अब देखना है, इन्होंने ट्रायंगल को लिंक बनाया है, ट्रायंगल डिसएम्बिगुएशन को लिंक बनाया है, तो हम इसको लिंक कैसे बनाएंगे। लिंक बनाने के लिए एक टैग होता है ए टैग। कौन सा टैग होता है, ए टैग होता है, और ए टैग के अंदर हमें लिखना होता है href इक्वल टू 2 कोमास। और जो भी हमारा लिंक होगा ना, जो भी हम अपना लिंक बनाएंगे वो इसके अंदर हम अपना लिख देंगे, राइट। ओके, लेकिन लिंक सही लिखना है, तभी पेज दूसरी जगह जाएगा। ये आपको ट्रायंगल बनाना है, जो बनाना है ना, जो वर्ड, जो लाइन, जो स्टेटमेंट आपको लिंक बनानी है उसको आप ए के अंदर बंद कर दीजिए, यानी ए टैग के अंदर, राइट। स्लैश लगाकर ए टैग को क्लोज कर दिया, और ए टैग के अंदर क्या लिखना है, href इक्वल टू 2 कोमास। इसके अंदर अगर हमारे पास खुद का लिंक है तो हम खुद का लिंक भी डाल सकते हैं, और अगर हमारे पास लिंक नहीं है तो हम गूगल से भी लिंक उठा सकते हैं। पहले मैं आपको खुद का लिंक बता देती हूँ। मान लीजिए आपने कोई अपनी फ़ाइल सेव कर रखी है, हम अपनी क्लास 2 की बात कर लेते हैं, अपनी क्लास 2 की फ़ाइल ले लेते हैं, class2.html, यही होगी ना फाइल। इसको सेव किया, यहाँ आकर प्रोग्राम को रन किया यानी रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं पर्पल हो गया ना ये। इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल इज़ नॉट फाउंड, बिकॉज हमने जो हमारी जो सेकंड HTML थी वो डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, हम दूसरी फाइल निकाल लेते हैं। लेकिन आ गया ना आपको समझ में। यहाँ पे अब आपको गूगल से लिंक उठाना सिखाते हैं। आपको पता चल गया जैसे कि class2.html थी, राइट। यहाँ पे ले लिया class2.html, सेव एंड प्रोग्राम को रन करते हैं। Ctrl+R, डन। इसको क्लिक किया, फाइल नॉट फाउंड। आप कोई भी फाइल अपने आप लिंक लगाकर इसको कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपके पास खुद की बनी बनाई फाइल है तो आप उसका नेम दे सकते हैं और उसको लिंक के अंदर बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप गूगल से लिंक कैसे उठाएंगे, ये देखो। ट्रायंगल को क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया। ये जो ऊपर है ना, ये लिंक ही तो है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ आकर इस लिंक को पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, और प्रोग्राम को रन कर देते हैं। रिफ्रेश कर लेना अपने प्रोग्राम को पहले। ये आ गया वही पेज, ट्रायंगल डिसम्बिगुएशन ट्रायंगल
डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सेम हॉरिजेंटल भी सब कुछ, मतलब अगर आप एक लिंक उठाओगे ना किसी भी वेबसाइट का, तो आप अगर लिंक उठाओगे तो वो सेम की सेम यूं की यूं उठ के आएगी, ये उठ के आ गई, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इन्होंने लिखा है A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. पॉलीगन पर क्लिक करते हैं तो अलग लिंक, ठीक है। फिर एजेस पर क्लिक करते हैं तो अलग पेज पे, वर्टिसेस पर क्लिक करते हैं तो अलग पेज पे फेंक रहा है, मतलब जिस पे क्लिक करेंगे एक अलग पेज ओपन होगा, राइट। तो पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ आकर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, आ गया ना। अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, एक ब्रेक देना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसी लाइन में आ गई, इसलिए हम यहाँ पे दे देते हैं एक BR मीन्स ब्रेक। सेव किया, हाँ ये रिफ्रेश किया, हो गया ना। आपको ज़्यादा ब्रेक देने, आप ज़्यादा ब्रेक दे दीजिए, ज़्यादा ब्रेक से थोड़ा और नीचे आ जाएंगी। अब क्या करना है हमें, हम गूगल से ही लिंक उठा रहे हैं। पॉलीगन पर क्लिक करने पर हमें ये लिंक दे रहा है, इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ पर पॉलीगन कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। पॉलीगन को किस टैग में बंद कर दिया, ए टैग में बंद किया और स्लैश लगाकर इसको क्लोज कर दिया। ए के अंदर हम क्या लिखेंगे, href इक्वल टू, आपके अगर कोमे नहीं लग रहे ना, ये कोमा लग रहा है क्लिक करने से, तो आप शिफ्ट दबाकर दोनों कोमास को क्लिक कीजिए और आपके कोमास लग जाएंगे। कंट्रोल प्लस वी से हमने पेस्ट किया, कंट्रोल प्लस एस से हमने सेव किया, ऑल्ट टैब से हमने अपनी फाइल निकाली, फोल्डर निकाला, कंट्रोल प्लस आर से हमने रिफ्रेश किया और पॉलीगन जो हमारा था वो एक लिंक बन गया। पॉलीगन पर क्लिक किया, ये पॉलीगन का पूरा लिंक ओपन हो गया, देख लीजिए, राइट। लिंक लगाना आ गया। अब आपको एक और ट्राई करते हैं। अब इन्होंने लगाया है एजेस पर लिंक, अब एजेस पर क्लिक किया, एजेस का लिंक कॉपी किया, ऑल्ट टैब से हम अपने स्क्रिप्ट पर गए और एजेस जहाँ लिखा है, एजेस को ए टैग के अंदर बंद कर दिया, ए टैग को बंद करते टाइम स्लैश लगा दिया, फिर ए टैग के अंदर लिंक डालने के लिए हमने href इक्वल टू 2 कोमास लगा दिए, कोमा लगाने के बाद हमने उसमें लिंक को पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस वी से, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया और यहाँ आकर हमने कंट्रोल प्लस आर से अपने प्रोग्राम को रन कर दिया। एजेस पर क्लिक किया, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्पेस नहीं दिया, तो अगर आप एक कोमा भी नहीं लगाते ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी स्क्रिप्ट के अंदर, राइट। ठीक है, ओके। कंट्रोल प्लस एस से सेव किया, एक बार लिंक दोबारा उठा कर लाते हैं, लिंक पूरा नहीं उठा था, यहाँ आए, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, स्पेस से कट, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस एस से सेव और प्रोग्राम को किया रन। अब एजेस पर क्लिक किया और ये एजेस का एक नया लिंक ओपन हो गया। तो ऐसे ही आप अपने लिंक लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये लिख रखे हैं, तो हम कैसे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 वो सीखते हैं।
लिंक लगाना क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है वैसे कोई डाउट होगा। एक लिंक और लगा लेते हैं, अगर अभी भी डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। वर्टिसेस है, ये एक लिंक है क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन और इस पर क्लिक करने पर ये हमें दूसरे पेज पर फेंक रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते तो ये हमें नहीं फेंक रहा, क्यों? क्योंकि ये लिंक नहीं है, ये लिंक है तो इसलिए। ठीक है, तो अब हम पॉलीगन पर क्लिक किया, ये लिंक आया और इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया Ctrl+C से। वापस हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर गए, पॉलीगन को सर्च किया, कहाँ है पॉलीगन। चलिए हम ट्रायंगल पर, कहीं भी आप कहीं भी लिंक लगा सकते हैं, हम वर्टिसेस पर लगा लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पर ए लिखा, ए टैग को पहले ही बंद कर दिया स्लैश लगाकर, और यहाँ पे हमने एच रैफ के अंदर इक्वल टू 2 कॉमास, और यहाँ पे हमने अपना लिंक डाल दिया, Ctrl+S से सेव किया और हमने अपने प्रोग्राम को रन किया। वर्टिसेस आ गया ना, इस पर क्लिक करते हैं और ये हमें लिंक से दूसरे पेज पर इन्होंने फेंक दिया। डन। ओके, मुझे अब लगता नहीं है कि आपकी कोई प्रॉब्लम होगी। ये सभी लिंक्स हैं, ये इतने सारे, ये सभी लिंक्स हैं। ठीक है, अब आते हैं 1 2 3 4, ये कैसे लिखा है? ये 1 लिखा, 2, फिर 2 के अंदर कैसे लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 के अंदर लिखा, फिर 4 5, ये कैसे लिखते हैं? अब हम ये सीखेंगे, राइट? ओके, तो ये थोड़ा समझाने के लिए कर रही हूँ मैं। यहाँ देखिए, हमें नंबर 1 डालकर अगर हम करते हैं, नंबर 1 इज ट्रायंगल्स। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और यहाँ पे हम एक बार ब्रेक दे देते हैं। आप अपने प्रोग्राम को रन करके देखिए। नंबर 1 पे आ गई ट्रायंगल्स, लेकिन आपको नंबर 1 भी डालना पड़ रहा है। 1 2, अगर आपको मान लीजिए 30-40 नंबर्स डालने हैं, ट्रायंगल ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें डालनी, तो आप 1 2 3 4 लिख के और कहीं पर आपने काउंटिंग भूल गए, कहीं पर आप, और कहीं पर आपने मिसिंग काउंटिंग लिख दी, तो पूरी स्क्रिप्ट गड़बड़ा जाएगी। तो एक इजी तरीका है, ये थोड़ा समझाने के लिए। एक होती है OL, यानी ऑर्डर लिस्ट। ये टैग है OL, ये टैग OL क्लोज भी होता है स्लैश लगाकर, और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जिस भी टैग के बीच में लिखना पड़ता है, मान लीजिए H1 है, H1 टैग क्लोज क्यों होगा? क्योंकि हमें इस टैग के अंदर लिखना है, राइट? जिस भी टैग के अंदर लिखना नहीं है ना, उसके मिड में अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे ब्रेक है, ब्रेक टैग अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेक टैग के बीच में तो हमें कुछ लिखना नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, राइट? तो ये ऑर्डर लिस्ट, ये होती है लिस्ट बनाने के लिए। ऑर्डर लिस्ट के अंदर उसके बाद होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, ये भी स्लैश लगाकर क्लोज होती है। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में होता है जो भी आप लिखते हैं ना, जैसे कि आपने टी लिख दी, उसके बाद कॉफ़ी लिख दी, ठीक है, तो जो आपने टी कॉफ़ी लिखा है ना, आपको नंबर 1 नंबर 2 डालने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद ऑर्डर लिस्ट इस टैग का काम है, खुद ब खुद 1 2 3 4 5 6 डालते जाना, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, आपने देखे है ना, कुछ यूँ पॉइंट बनता है, फिर टी लिखते हैं, ठीक है,
उसके बाद एक और ये ऐसे पॉइंट बनता है, यूँ, हाँ, जैसे कॉफ़ी लिख दिया, ये लिखते हैं। तो ये होता है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। जब आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, ऐसे बनाने हैं, तो आप अनऑर्डर लिस्ट लिखिए। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो नंबर 1 नंबर 2 ऑर्डर लिस्ट खुद डाल देगी, वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। अब आप कहेंगे मैम ये तो डाल देंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर जो हमें लिखना है, हमें लिस्ट का नाम टैग तो पता चल गया कि ये है, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट है, और हम लिख देंगे। लिस्ट के अंदर एक चीज़ और होती है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही। जब आप कोई भी लिस्ट बनाते हो तो आप उसके अंदर नेम, क्लास, रोल नंबर, ये सब लिखते हो, राइट। और आप, लेकिन वो डेटा जो सेव करते हो वो कहाँ होगा? LI, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर की लिस्ट आइटम क्या क्या है, ठीक है, वो अब हम आपको इस टैग का, मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ कैसे हम इस टैग को यूज़ करते हैं, राइट। ओके, ये ब्रेक दे रखा है। पहले ऑर्डर लिस्ट लेते हैं, OL टैग लिया, साथ के साथ अपने टैग को आप क्लोज करते रहिए, जो भी लिखना है आप उसके मिड में लिखिए। ओके, ऑर्डर लिस्ट ले ली और यहाँ पर लिख दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सेकंड लिख दिया मैंने ट्राइंगल्स, थर्ड लिख दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल्स, फोर्थ लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी, राइट। अब इसको सेव करिए, यहाँ आकर अपने प्रोग्राम को रन करिए, तो सीधा आ गया है ना, ऑर्डर लिस्ट आ गया ना सीधा। तो हमें ऑर्डर लिस्ट का नाम है, और हमें यहाँ पे एक टैग लेना होगा जिसका नाम क्या बताया था मैंने, लिस्ट आइटम, और ये टैग क्या होगा? स्लैश लगाकर क्लोज भी होगा, ठीक है। दोबारा समझाते हैं। आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट नहीं तो आप इसके अंदर आपको ये दिखाना है कि इसके हमारे पास और भी एक्सरसाइजेज हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। ये अच्छा आइडिया है कि आपने ट्रायंगल्स सर्च किया, हमने आपको ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी इतनी दे दी, और हमारी और भी एक्सरसाइजेज हैं, और भी हमारे पास जैसे पॉलीगन के बारे में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते तो आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप हमसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने नंबर 1 2 3 4 डालने के लिए ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर लिया। ऑर्डर लिस्ट स्लैश लगाकर ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर लीजिए, ठीक है। और इसके मिड में जो आपको लिखना है, अब ऑर्डर लिस्ट तो बना ली, लिस्ट आइटम भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि लिस्ट के अंदर है क्या क्या चीज़ें। LI स्लैश लगाकर LI को क्लोज कर लीजिए। लिस्ट आइटम में लिख देते हैं हमारी पहले एक ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके भी रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से LI लगा दिया। कॉपी मत करना सीखिएगा, अगर आप कॉपी करना सीखेंगे तो आपकी जो टाइपिंग है वो स्लो हो जाएगी। कीजिए कॉपी, लेकिन कम कीजिए, क्योंकि ये आप अपने हाथों से चीज़ें लिख सकते हैं, तो अच्छा अपनी टाइपिंग को और फास्ट कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लिख देते हैं स्लैश लगाकर हमने इस टैग को क्लोज किया, उसके बाद हम लिखते हैं नंबर्स। सबसे फर्स्ट चैप्टर तो नंबर्स ही होता है ना मैथ्स का। और उसके बाद हम लिख देते हैं स्लैश लगाकर क्लोज किया, और हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कंट्रोल प्लस S से सेव किया, यहाँ आकर अपने प्रोग्राम को रन किया, आ गया ना।
1 2 3 4, हमने तो कुछ डाला भी नहीं। और अगर हम वैसे करते तो हम नंबर 1 ट्राइंगल डालते, नंबर 2 पे फिर प्रोबेबिलिटी डालते, नंबर 3 पे नंबर्स डालते, नंबर 4 तो एक ऑर्डर लिस्ट लगाया और एक टैग लगाया LI, फट से आपका काम हो गया। और इतने क्विकली 1 2 3 4 अपने आप डल गए, ना ही हमें 1 डालना पड़ा, ना ही 2, ना ही 3 और ना ही 4। ठीक है। और अब मान लीजिए अब आपको नंबर्स में नहीं देना, आपको ऑर्डर लिस्ट इतनी देनी थी, ये क्लोज कर दीजिए। अब अपनी अनऑर्डर लिस्ट चला लीजिए। एक ब्रेक दे दिया, ब्रेक देने के बाद अब यहाँ पर UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट स्लैश लगाकर क्लोज किया। जो भी लिखना है इसके मिड में आकर हम लिख लेंगे, डन। ओके, तो लिस्ट हमने बना ली। लिस्ट के अंदर डाटा देने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम, सो LI एंड LI लगाकर लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, डन। अब हम यहाँ लिख देते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, प्रोबेबिलिटी है, नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनके अलावा भी हैं। ठीक है, इनके अलावा हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, और उसके बाद हम लिख देते हैं, पहले टैग को स्लैश लगाकर क्लोज किया, फिर हम लिख देते हैं डाटा हैंडलिंग। ठीक है, और उसके बाद एक और ले लिया, जैसे हमने सर्कल्स, उसके बाद एक और ले लिया। कितने भी लिस्ट आइटम लीजिए, लेकिन लास्ट में जब उसकी एंडिंग हो तो स्लैश लगाकर ज़रूर लिखिए कंस्ट्रक्शन। Ctrl+S से सेव किया, टैब्स में गए, +R से रिफ्रेश किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अनऑर्डर लिस्ट में पॉइंट्स, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 खुद ब खुद डल जाएंगे और आप अपना काम कीजिए। अब एक और अच्छी बात, यहाँ पे हमने लिंक लगाए थे, हम चाहते ट्रिग्नोमेट्री है ना, इस पर क्लिक करते ही लिंक बन जाए। ट्रिग्नोमेट्री पर जैसे हम क्लिक करें ये एक लिंक बन जाए। तो यहाँ आए, हमने ट्रिग्नोमेट्री सर्च किया और ट्रिग्नोमेट्री आया और हमने इस लिंक को क्या कर दिया, कॉपी कर लिया। समझाया था ना मैंने, 5 मिनट पहले ही समझाया था। अब ये बताओ, लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए टैग के अंदर बंद करना होगा। ए टैग लगाया, इधर आए, स्लैश लगाकर ए टैग को क्लोज किया और ए टैग के अंदर href इक्वल टू 2 कॉमास और उस लिंक को कॉपी कर दिया, Ctrl+S से सेव कर दिया और यहाँ आकर अपने प्रोग्राम को रन किया। ट्रिग्नोमेट्री भी एक लिंक बन गया। ट्रिग्नोमेट्री पर क्लिक कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, डन। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी पर लगाना है, नंबर्स पर लगाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर लगाना है, आप उन पर भी लगा दीजिए। मैं 2 पर लगा देती हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप खुद लगाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री पर लगा दिया अब हमने, ठीक है। अब हम लगा देते हैं, मान लीजिए ट्राइंगल्स के ऊपर। अब ट्राइंगल का यहाँ से लिंक उठा लिया, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पर आए, ट्राइंगल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, नंबर्स पर लगा देते हैं, लेकिन लिंक सही जगह का सही ही लगाना है। नंबर्स की जगह हम ट्राइंगल्स लिख देते हैं। ट्राइंगल, हमें लिंक लगाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करना होगा, ए टैग। याद रखो, रट्टा नहीं मारना है, इस चीज़ को याद करना है, दिमाग में सेट करना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टे से 2 दिन में भूल जाओगे।
रट्टे वाली चीज़ नहीं है ये। href के अंदर सेव करा लिंक को, ऑल टैब से हम यहाँ गए। फिर प्रोग्राम किससे रन होता है फिर भूल गए, कंट्रोल+R से होता है। ट्रायंगल पर क्लिक किया और ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन आ गई। हो गया। मैंने क्या क्या बता दिया आपको, नॉन ब्रेकेबल स्पेस बता दिया, लिंक लगाना बता दिया, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम बता दिया। अब आप कहोगे मैम आपने ये तो बना दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लेकिन इसने तो इसके अंदर भी ले रखा है, अब क्या करें। तो कई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा स्मार्ट जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ना नॉन ब्रेकेबल स्पेस दे देंगे और कह देंगे थोड़ा अंदर हो गया है ना। बट ऐसा मत करना, इतने इंटेलिजेंट मत बनो, बताती हूँ क्या करना है। मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारी एक्सरसाइज 1 है, 2 है और 3 है, राइट। तो लिस्ट आइटम के अंदर हम क्या ले लेंगे, एक और ऑर्डर लिस्ट ले लेंगे और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देंगे स्लैश लगाकर। डन। ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप जो भी चीज़ जिसके अंदर लेंगे उसको थोड़ा सा उसके अंदर लिखिए ताकि स्क्रिप्ट जो है वो आपकी अच्छी लगे और सामने वाला भी देखे कहीं हाँ भाई अच्छा बनाया है। हम यहाँ लिख देते कि हमारे पास इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। और फिर सॉरी लिंक आ गया। लिस्ट आइटम li स्लैश लगाकर li को क्लोज किया, मिड में लिख दिया हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और इसको हमने कंट्रोल+S से सेव कर लिया। ये हमने पेस्ट कर दिया। एक कमाल की और बात बताती हूँ, अब आप इसको यहाँ पर बैक स्पेस देते रहेंगे, फिर यहाँ बैक स्पेस देंगे, फिर यहाँ बैक स्पेस देंगे, ठीक है। इससे अच्छा है, बैक स्पेस कह दिया मैंने, सॉरी स्पेस, ठीक है। तो आप इसको एक काम कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे और टैब है ना, टैब्स, सिर्फ टैब को दबाइए, टैब के दबाने से ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके। अब 1.2, 1.3, 1.4 कंट्रोल+S से सेव किया, ऑल टैब से हम यहाँ गए, कंट्रोल+R से रिफ्रेश किया, इसके अंदर आ गया, देख रहे हो जैसे यहाँ पे था इसके अंदर। और ये सारे इन्होंने लिंक बना रखे हैं और आपको भी ऐसे ही लिंक बनाने हैं, राइट। जैसे ट्रायंगल ट्रिग्नो पर क्लिक करें तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, प्रोबेबिलिटी पर करें प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 1.1 पर करें तो ये आ जाए, एक्सरसाइज 2 पर, एक्सरसाइज 3 एंड 4 सभी को एक लिंक में बनाना है, ठीक है। कितनी चीज़ें सिखा ली आज हमने, एक और नई अच्छी सी चीज़ सिखाते हैं। एक आपने देखा है कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके नीचे लाइन चलती रहती है कि दिस वेबसाइट डेवलप्ड बाय दिस डिज़ाइन मेक बाय दिस। हम भी चलाएंगे, हम भी करेंगे। एक वो लाइन चलती है मार्क्यू टैग से, मार्क्यू टैग होता है
और इसको स्लैश लगाकर मार्क्यू टैग को क्लोज करना भी होता है। ठीक है, मार्क्यू के अंदर लिख दिया दिस डिजाइन डेवलप्ड बाय राम, राइट। कंट्रोल प्लस से एस किया, लेकिन ये अभी चलेगी नहीं क्योंकि हमें इसका भी स्टाइल देना पड़ेगा। नहीं चली ना? क्यों नहीं चली? क्योंकि हमने अभी इसकी डायरेक्शन नहीं लिखी। मार्क्यू टैग के अंदर अब हम लिख देंगे इसकी डायरेक्शन इक्वल टू 2 कॉमास, और डायरेक्शन में हम लिख देंगे लेफ्ट, राइट। कंट्रोल प्लस एस, यहाँ आए कंट्रोल प्लस आर, लाइन चली। दिस डिज़ाइन डेवलप्ड बाय राम। अगर आपको इसकी स्पीड ज़्यादा करनी है, हम इसकी स्पीड भी ज़्यादा कर देते हैं। ये लेफ़्ट जा रही है ना, हमने लेफ़्ट लिखा था कि ये लाइन किधर जाए, लेफ़्ट जाए, तो ये लेफ़्ट जा रही है। अगर हम राइट लिखेंगे तो ये राइट जाएगी। करके दिखाते हैं। डायरेक्शन अब हम कर देते हैं राइट, कंट्रोल प्लस एस, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। अब ये राइट से आई, सॉरी लेफ़्ट से आई और राइट में जाकर चली जाएगी। इसकी स्पीड कम है ना। अब हम कर देते कि टकरा कर और वापस आ जाए, ये जाए ना, तो हम कर देते हैं इसका बिहेवियर। बिहेवियर, इसमें स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है बिहेवियर की, देख लीजिएगा। अब लिख देते हैं अल्टरनेट, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस आर से रिफ्रेश किया। अब आएगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। ठीक है, ओके, हो गया। अब मैं आपको आपका होमवर्क बता देती हूँ। आपका होमवर्क क्या होगा? आपको अपना कोई भी मैथ्स का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का कोई भी चैप्टर ले लीजिए, ठीक है। ऊपर उसका H1 टैग के अंदर नेम लिखिए चैप्टर का, राइट। चैप्टर का नेम लिखने के बाद एक HR लगाइए, एक हॉरिजेंटल रो लगाइए। हॉरिजेंटल रो लगाने के बाद वहाँ पे जिसकी भी कहानी है ना, जिसकी भी स्टोरी है, मान लीजिए राम श्याम की स्टोरी है कि राम श्याम दो भाई थे और वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे, तो उनकी जो पूरी स्टोरी है ना, तो आप लिख दीजिए, एक ऑर्डर लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर लिख दीजिए लिस्ट आइटम LI, और लिख दीजिए अबाउट राम, अबाउट राम। अगर आपको राम के बारे में जानना है तो आप एक लिंक बनाइए और उसको क्लिक कीजिए और राम का पेज ओपन हो जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं ना, तो गूगल से करते हैं, ठीक है। ये टफ होगा थोड़ा, कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेना। 2 काम बता के जा रही हूँ क्योंकि मैं परसों वीडियो डालूंगी, तो आज के लिए और कल के लिए दोनों डेज के लिए आपको मैं काम देकर जा रही हूँ। पहला तो ये राम श्याम वाला ही ले लीजिए। अगर आप राम पर क्लिक करें तो राम की स्टोरी आ जाए, शाम की करें तो शाम की। आप गूगल से भी स्टोरीज उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद बनाओ। लेकिन प्लीज़ एक फेवर ज़रूर करना, एक लिंक आप खुद बनाना, एक फ़ाइल, और खुद लिंक लगाना, और बाकी आप गूगल से उठा के भी लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे, हो सकता है आपको खुद भी लिंक बनाने पड़ जाए, तो फिर कहे मैम आपने तो हमें गूगल से लिंक उठवाने की प्रैक्टिस करवाई, खुद बनवाने की तो प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। तो आप खुद भी लिंक बनाइए और उसको क्रिएट कीजिए। आप 2 दिन हैं आपके पास, तो कम से कम आप 3-4 असाइनमेंट तो रेडी कर ही सकते हैं।
आपके हाथ पर सेट होनी चाहिए ये सभी टैग्स जो मैं करवा रही हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह, इतनी डिस्क्रिप्शन से इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं आपको, एकदम सभी चीज़ें खोल खोल कर। तो इतना तो आप मुझे बदले में दे सकते हैं ना कि यस मैम आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे ऊपर, तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, अपना हाथ सेट करेंगे, ठीक है। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, आपको इतना मोटिवेट कर रही हूँ, तो इतना तो आपको भी बनता है कि लो मैम आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब लीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। आप अपनी असाइनमेंट रेडी कीजिए और आई होप आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा समझ में आया होगा। और प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन अच्छी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।